इज़राइली देश पुराने नियम में हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे। अब आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि पुराने नियम विशेष करके उत्पत्ति और निर्गमन व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइली देश को, इज़राइली प्रजा को, जो यहूदी लोग थे उनको मिस्र देश से छुड़ा करके कनान देश में ले आया और ये उनसे प्रॉमिस करवाया कि तुम अपने पुराने देवी देवताओं को भूल करके, पुराने रीति रिवाज को भूल करके, पुराने जो अन्य जातियों की चीज़ें हैं उसको भूल करके परमेश्वर की ओर मुड़ोगे, सच्चे परमेश्वर की आराधना करोगे। और तभी परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। और इस तरह से इज़राइलियों ने कहा हाँ हाँ हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। और परमेश्वर ने कहा तुम अगर ऐसा करोगे ना, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे देश को बहुत चीज़ों से भर दूंगा, वहाँ दूध जो है, दूध की नदियाँ हैं और तरह तरह की चीज़ें परमेश्वर आशीष के रूप में इज़राइलियों को देना मांगता था और वो दिया भी, हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके जीवनों में कठिनाइयाँ आई, मुसीबत आई, वो फिर से वापस पुराने रीति रिवाज, पुराने चीज़ों, वर्ल्डली दुनिया की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों की ओर मुड़ करके पीछे बार बार गए। और परमेश्वर ने भी अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनको चिताया, कई बार चिताया कि भाई तुम मुड़ो, वापस आ जाओ प्रभु के पास। फिर वापस आ गए। फिर जब उनको कुछ समस्या हुई या परमेश्वर को भूल गए तो फिर वो पीछे मुड़ करके व्यर्थ चीज़ों में अपना मन लगाने लगे। आज मैं इसी से संबंधित हम सबों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जो विश्वासी भाई बहन हैं उनके लिए बताना मांगता हूं कि हम पीछे मुड़ करके न देखें, पीछे मुड़ के न देखें। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि 2 भाग है। एक भाग है व्यर्थ चीज़ें बाईं तरफ, जहाँ पर आपका हर प्रकार का दुनिया की चीज़ें हैं, दूसरे देवी देवताएं हैं, शराब है, पूजा है, लड़ाई झगड़ा है, व्यभिचार है, और मूर्ति पूजा है। ये व्यर्थ वाली बातें हैं और इज़राइली लोग इसकी ओर बार बार मुड़ते थे। परमेश्वर ने कहा सुनो, वापस आओ। और उसी प्रकार से आपको और मुझको इन सब चीज़ों से मुड़ करके वापस प्रभु के पास आना है और फिर उसके बाद कभी पीछे नहीं मुड़ना है। तो पीछे मुड़ के हम वापस ना देखें, जैसे कि लूत की पत्नी के साथ हुआ। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि भाई देखो, मैं सदोम और गमोरा में आग बरसाने वाला हूं और आप लोग यहां से निकल जाओ, क्योंकि ये नाश होने वाला है शहर। और इनकी जो चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, उनकी ओर पीछे मुड़ के ना देखना। खैर, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देख लिया और वहीं नमक का खंबा बन गई। जी हाँ, तो परमेश्वर का जो दंड है फिर वो बहुत समय तक तो वेट करता है, लेकिन बाद में फिर दंड भी देता है। तो आपको और मुझको नमक का खंबा नहीं, परमेश्वर का जीवता खंबा हम बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते हुए आगे की ओर देखें। चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला शामुएल और उसका 12वां अध्याय। पहला शामुएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 20 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर फिर से इजरायलियों को बोलता है मूसा के द्वारा कि भाई तुम लोग अब वापस मत जाओ, पीछे मत मुड़ो, पीछे की चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को मत प्राथमिकता दो, लेकिन प्रभु की ओर मुड़ो। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ टिप्पणी हम इसकी ओर करेंगे। पहला शामुएल उसका 12 अध्याय और 20 पद से आगे सुनिए। शामुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे
जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। बड़ी कड़ी चेतावनी यहां पर हम देखते हैं। तो ये हमारा आज का आधार पद है, भाग है, जो परमेश्वर के वचन से मैंने आपके लिए पढ़ा। और जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि परमेश्वर बार बार लोगों को अपनी ओर खींचता है और कहता है कि वापस मत मुड़ो, वापस मत मुड़ो, पीछे की ओर मत देखो। एक बार तुम प्रभु की ओर देखते हो, एक बार तुम क्रूस की ओर देखते हो, तो आगे ही बढ़ते जाओ। जैसा ये व्यक्ति क्रूस की ओर देख रहा है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि वो परमेश्वर का भय मानते हुए सीधा क्रूस की ओर उसकी नजर गड़ी हुई है। अब शामिल ने क्या कहा लोगों से? डरो मत, तुमने सब बातें बुराई तो की है, चलो परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला है, तो तुमने बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी आराधना करना, उपासना करना, उसके पीछे चलना, है ना, और मत मुड़ना, और ना ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगो। व्यर्थ वस्तुएं क्या है? ये दुनिया की चीजें हैं जो हमें खींचती है। हाँ, जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका 15वां पद। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ये व्यर्थ की बातें हैं जो संसार की चीजें। क्या है? जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं पर संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये हम देखते यहां पर परमेश्वर का वचन वो सदा बना रहेगा। और इसीलिए इजरायलियों को कहा मत पीछे मुड़ो, पुराने देवी देवताओं के पीछे मत भागो। ये इजरायली लोग जो थे ना, इजिप्शियन की जो देवी देवता थे और भी दूसरे अन्य जातियों के देवी देवता थे, उनकी आराधना करने लगे, मूर्तियों की, जिनके तो आंखें देख नहीं सकते, कान तो है लेकिन सुन नहीं सकते, मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकते, उनके पीछे भाग रहे थे। वह विचार में लगे हुए थे, एक दूसरे के विरोध में चढ़ गए थे, परमेश्वर पिता को भूल गए थे जिन्होंने उनको मिस्र से निकाला, और ये व्यर्थ बातों में फिर से अपना ध्यान लगाने लगे, है ना। शराब पीना और उल्टे सीधे नशे करना। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आपको और मुझको यहाँ से चेतावनी मिलती है कि हम संसार की ओर न मुड़ें, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और लिखा हुआ है कि इन व्यर्थ वस्तुओं के पीछे न चलो जिससे कोई लाभ नहीं। अब आपने समझ लीजिए, कभी कभी लोग क्या आते हैं, शराब पी लेते हैं, शराब पीने से भाई नशा आता है, थोड़े देर तक वो दुख भूल जाते हैं, और जब नशा उतरता तो वापस में फिर आ गए भैया, रियल वर्ल्ड में आ गए। अरे ये क्या हो गया? नहीं, कई लोग अश्लील पिक्चर देखते हैं, व्यर्थ चीजें, ये व्यर्थ है। कई हमारे विश्वासी भाई बहन क्या करते हैं, अगर प्रभु की ओर से प्रार्थना का उत्तर नहीं आया या हीलिंग नहीं हुई तो वो फिर भूत प्रेतों और दूसरे बाबाओं के पीछे, झाड़ू पोछा वाले करने के पीछे पड़ते हैं। ये पाप है, ये पाप है।
एक बार आप जब क्रूस की ओर देखते हैं तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूका उसका 9वां अध्याय और 62 पद, क्या लिखा हुआ है? चलिए देख लेते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां पर लिखा हुआ है, जो यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है। अब आपको अच्छी तरह से पता है, जो किसान होता है वो जो हल है उसको चलाता है और आगे की ओर देखता है। अगर वो पीछे देखेगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी, ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना। और उसी प्रकार से एक उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जो मेरी ओर आता है, प्रभु परमेश्वर की ओर आता है, यदि वो फिर से पीछे मुड़ के देखे, अरे मैंने क्या छोड़ा, मेरे सगे संबंधी, मेरा पुराना देवी देवता, मेरे संस्करण, पीछे की ओर देखता, मेरा पैसा, सब कुछ नहीं। एक बार अगर आपने प्रभु की ओर हाथ बढ़ाया है तो पीछे देखने का सवाल ही नहीं, वो मेरे योग्य नहीं है। एक बार अगर प्रभु के पीछे चलने लगे और पीछे मुड़ करके देखे कि क्या छूट गया, तो परमेश्वर के योग्य नहीं है आप। ये परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से आपके लिए और मेरे लिए कहता। आप देखिए ना, लूत की पत्नी जो थी क्या बन गई? खंबा बन गई। और परमेश्वर ने बहुत साफ रीति से कहा था, भाई देखो तुम लोग सीधे चढ़ते जाना पहाड़ में, और अगर पीछे देखा तो फिर मुसीबत आएगी। तो जो लूत की पत्नी थी वो थोड़ा देखने लगी, यार क्या मेरा घर जल रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या करूं क्या करूं। और जब पीछे देखी तो बस नमक का खंबा। भैया आप नमक का खंबा मत बन जाना। हाँ, हम दुनिया में नमक हैं लेकिन नमक का खंबा नहीं है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब पौलुस प्रेरित क्या कहता है? बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है पौलुस प्रेरित, उसका फिलिपियों 3 अध्याय 13 पद। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 13 पद, क्या लिखा हुआ? बहुत साफ रीति से यहां पर लिखता है, हे भाइयों, भाइयों का मतलब यहां पर बहनों भी है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता चला जाता हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सुन लिया ना आपने परमेश्वर का वचन? पौलुस लिखता है कि मैं पीछे की जो बातें हैं वो भूल गया। अच्छी बातें, बुरी बातें, मेरे अंदर, मेरे पास जो थी, सब पीछे छूट गया, क्योंकि अब मैं यीशु की ओर ताक रहा हूं, मैं यीशु की ओर ताक रही हूं, अब मैं प्रभु की ओर ताक रहा हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे सामुएल में भी लिखा हुआ है, जो मैंने आपके सामने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है कि पीछे मुड़ के मत देखो, निराशा आएगी, दुख लगेगा, हर्ट होगा, मुसीबत आएगी, दुखी होंगे। आगे की ओर देखें, जहां प्रभु यीशु मसीह वर्तमान है आपके लिए और मेरे लिए। वो हमेशा चाहता है कि हम उसकी ओर बढ़ें, आत्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएं। ठीक है। मैं एक और पद आपके लिए, 1-2 पद और पढ़ना मांगता हूं। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय और उसका 10 पद। ये ना कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता है। बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे। कभी कभी क्या होता है, मैं बताऊं आपको, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, शायद आपके साथ भी ऐसा कभी कभी होता होगा या होगा। जब हम प्रभु में आते हैं ना, तो आशीष के साथ साथ कुछ समस्या भी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, दुख होता है, हर्ट होता है।
और कभी मन में ऐसा विचार आता, अरे यार इससे अच्छा तो हम जब प्रभु के साथ नहीं चलते थे वो अच्छे दिन थे। कभी आपने सोचा ऐसा? मैंने कई बार सोचा, बाद में परमेश्वर ने मुझे भैया बोला गलत बात। परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा याद दिलाया, नहीं नहीं नहीं, जो भी मैं करता हूं तुम्हारे भले के लिए करता हूं। हालांकि अभी दुख सा लग रहा है, सैड सा लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हारे भले के लिए। तो ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है या आपके पुराने दिन बड़े भले थे जब आप प्रभु में नहीं थे। नहीं 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 नहीं, ये शैतान की कुछ अपनी चालाकियां हैं जिससे वो आपको वापस खींचना चाहता है। और भाई हम शैतान के हाथ में क्यों अपने आप को दे, व्यर्थ बातों की ओर क्यों जाए। ये जो पुराने बीतों के जो दिन थे ना, वो एंजॉय तो किया होगा, कुछ लाभ भी पहुंचा होगा, लेकिन वो व्यर्थ है, थोड़े समय का है। अनंत जीवन से उसका कोई नाता नहीं है। अनंत जीवन का तो नाता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की संगति, परमेश्वर का भय उसमें है। परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की आराधना करना उसमें पाया जाता है। हाँ, तो बीते दिनों ऐसा ना सोचे कि बीते दिन बड़े उत्तम थे, ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। अभी जब आप प्रभु में हैं, अनंत काल का जो हमारा प्रभु है, अनंत जीवता प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके साथ है। साहब आपको क्या जरूरत है? थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, वो तो सबके साथ होता है। मसीह जीवन में तो हमेशा ऐसा होता है। आपने देखा होगा जो फूलों का राजा वो है गुलाब, लेकिन गुलाब में भी क्या होते हैं? कांटे होते हैं कि नहीं? बिना कांटों का गुलाब नहीं मिलेगा आपको। भाई कांटे हैं, कांटों में से निकलो और तब फूलों का राजा या एक ऐसा नागरिक, एक ऐसा प्रभु का दास, एक ऐसा प्रभु का बेटा बेटी जो दूसरों के लिए खुशबू ला सके। हाँ, और ये तभी हो सकता है जब हमारी नजर, हमारा फेस, हमारा मुख परमेश्वर की ओर लगातार लगा रहे। यशाया उसका 43 अध्याय में आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया उसका 43 अध्याय, ठीक है? चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और पाया जाता है ये 43 आ गया और उसका 18 से 19। यशाया 43, 18 से 19। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे शामुएल ने इस्राएलियों के साथ कहा कि भाई बीती हुई बातों पर आप ध्यान मत दो, आप बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। तो कहां मन लगाना है? नई बातों पर। 19 पद, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वाह 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 वाह, है ना? हाँ, ये तो है। परमेश्वर हमें अपनी ओर से आशीष देता है जब हम उसकी ओर चलते फिरते रहते। और देखिए आपके लिए परमेश्वर का बड़ा एक ड्रीम है, एक कल्पना है। जानना मांगते हो कल्पना? शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यिर्मयाह उसका 29 और उसका 11 पद। क्या लिखा हुआ है? आपके लिए है, मेरे लिए है, जितने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं उनके लिए है, जो परमेश्वर की ओर बाट जोते हैं, जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, व्यर्थ बातों की ओर ध्यान नहीं लगाते। उनके लिए परमेश्वर की क्या कल्पना है, जरा सुनिए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। मैं पढ़ रहा हूं यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। संपूर्ण मन, पूरा मन। ये नहीं कि आधा मन परमेश्वर की ओर और आधा मन पीछे संसार की ओर, व्यर्थ बातों की ओर। नहीं, आप दो नावों में पांव नहीं रख सकते हैं।
दोनों के दोनों डूब जाएंगे। तो हमारा संपूर्ण 100% माइंड हमारा प्रभु परमेश्वर की ओर होना है। मेरे साथ है ना? सो आइए हम एक विश्वासी होने के नाते, आप एक विश्वासी होने के नाते, हम पीछे की ओर मुड़ करके व्यर्थ बातों की ओर अपना मन न लगाए, परंतु परमेश्वर की ओर ताकते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए, क्रूस की ओर देखते हुए, यीशु की ओर देखते हुए अपना मसीह जीवन कंटिन्यू करें, जब तक कि वह न आए या जब तक वो हमें ऊपर न बुलाए। हम विश्वास योग्य बने रहें। हम उन इजरायलियों के समान ना बने जो बार बार कभी प्रभु के पीछे तो कभी संसार के पीछे, मूर्तियों के पीछे। नहीं, आपको और मुझको परमेश्वर ने बुलाया है कि हम कंटिन्यू लगातार उसमें बने रहें। आमीन।